एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 30 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो महात्मा बुद्ध का है। लाइफ हैज़ मैनी डिफरेंट चैप्टर्स, डोंट लेट वन चैप्टर एंड द बुक। तो अगर कोई भी आपका बैड एक्सपीरियंस रहता है, एग्ज़ाम में आप जो है नहीं सक्सीड हो पाते हैं, तो उसको एंड नहीं मानना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, हम देखते हैं आईआईटी के जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, नीट के, यूपीएससी के, वो सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये एग्ज़ाम ही है जो मेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी बैड एक्सपीरियंस को अपनी चैप्टर का वो एंड करने का ना रखिए, और बस लाइफ के जो भी बैड मेमोरीज़ रहती हैं उसको एज ए एक्सपीरियंस लीजिए और उससे कुछ सीखिए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, और इसका आंसर था हमारा वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में गीता नास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो रिसेंटली गीता नास नौसेदा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है लिथुआनिया, बी है लग्जमबर्ग, सी है क्रोएशिया, डी है बुल्गारिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लिथुआनिया। ठीक है, तो ये आपको जो है न्यू जो अपॉइंटमेंट होती हैं किसी देश में, राष्ट्रपति या जो बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैचिंग में पूछ लिया जाता है या उस कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो जैसे ये लिथुआनिया के बने हुए हैं। गैर पक्षपाती उम्मीदवार और पूर्व बैंक मुख्य अर्थशास्त्री गीतानाथ नौसेदा को 6 मई 2024 को लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। 22 मई 2024 को शुरुआती चुनाव में नौसेदा को 46% और शिमोनीटे को 16% वोट मिले, जिसके दूसरे चरण का चुनाव हुआ। तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं हमारे लिथुआनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 4G और 5G बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिलायंस जियो की सहायक कंपनी टेक महिंद्रा और अन्य विक्रेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच कंट्री हैज साइंड डी with a Reliance Jio subsidiary Tech Mahindra and other vendors to build 4G and 5G infrastructure? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है घाना, सी है सूडान और डी है जिम्बाब्वे। एंड द करेक्ट आंसर है हमारा घाना। ठीक है, तो घाना ने अभी 5G और 4G और 5G दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण के रिलायंस जियो शाखा के साथ जो है समझौता किया है। 4G और 5G बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिलायंस जियो की सहायक कंपनी है टेक महिंद्रा और अन्य विक्रेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि अफ्रीकी देश का लक्ष्य अपनी दूर संचार क्षमता को बढ़ाना है। तो ये अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि 5G के लिए किससे किया गया है? घाना ने किया है। किससे? जियो की सहायक कंपनी टेक महिंद्रा और विक्रेताओं के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन घाना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि जो भी कंट्री न्यूज़ में रहती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाती है। जैसे इसकी कैपिटल है अकरा, मुद्रा है इसकी जो करेंसी घानियन सेडी है, अध्यक्ष नाना अफूको एडो है और आधिकारिक भाषा जो है यहाँ की क्या है? इंग्लिश है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। जो भी जो है प्रेसिडेंट है नाना अफूको एडो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विकास निगम 2 को 2024-25 में अपने वित्तीय निर्वाह के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने का आदेश जारी किया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्लांट जो है नीलगिरी ट्रीज फॉर इट्स फाइनेंशियल सस्टेंस इन 2024-25? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरला। हमारा करेक्ट आंसर है केरला। तो केरला ने ये कंट्रोवर्सी भी हो रही है यूकलिप्टस प्लांटिंग इन केरला के लिए। देखते हैं, केरल सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए केरल वन विकास निगम को 2024-25 में नीलगिरी के पेड़ लगाने के लिए अधिकृत किया। नीलगिरी 660 से अधिक प्रजातियों का एक वंश है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पेड़ शामिल है जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के मूल निवासी हैं। गम ट्री के रूप में जाने जाने वाले इसमें गोंद से भरी छाल और गोलाकार पत्तियां और छोटे फूल होते हैं। भारत में नीलगिरी टेरेकॉर्निस और नीलगिरी संकर आमतौर पर विभिन्न राज्यों में उगाए जाते हैं, जो उपजाऊ दोमट मिट्टी में पनपते हैं। तो ये किसने आदेश दिया है? अभी केरला ने, केरला गवर्नमेंट ने। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी पैलिग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कोई भी हमारा वॉल्केनो न्यूज़ में रहता है, उस समय मैंने 2-3 सेशन में आपको बताया भी था जो भी वॉल्केनो न्यूज़ में थे।
तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस देश से संबंधित है। कैंपी ए फैलिग्री रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन एंड एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री, ये पूछ सकते हैं कि एक्टिव वॉल्केनो है या डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ऑप्शन ए है इटली, बी है इंडोनेशिया, सी है चिली और डी है टोंगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इटली। तो इटली का वॉल्केनो, हाल ही में इटली के कैंपी फैलिग्री सुपर वॉल्केनो क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। नेपल्स के पास स्थित कैंपी फैलिग्री एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली है जिसके 12 से 15 किलोमीटर के कॉल्डेरा में कई केंद्र हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नकाशी की स्थापना की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंडेड द न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग्स इन विच स्टेट। ऑप्शन ए है गोवा, बी है उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी है उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर है हमारा गोवा। ठीक है, तो गोवा में जो है न्यूलिथिक टाइम की जो है में मिली है नवपाषाण युग या न्यूलिथिक काल की में नकाशी मिली, कहाँ से, गोवा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के मॉक्सी गांव में नवपाषाण काल की चट्टानों पर नकाशी की पुष्टि की है। सूखी जर्मे नदी के किनारे मेटा बेसाल्ट चट्टान पर की गई नकाशी में जेबस, बैल और मृग जैसे जानवरों के साथ साथ पैरों के निशान और कप्यूल भी दर्शाए गए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक शैल क्षेत्र ऊपरी पुरापाषाण काल से लेकर जिसमें जानवरों की आकृतियां हैं, मध्य पाषाण काल तक जिसमें मानव दृश्य हो, और नवपाषाण काल न्यूलिथिक जो है काल तक फैले हुए हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में देश का पहला ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीतकर इतिहास रख दिया। क्योंकि ये देश का पहला है तो ये इम्पोर्टेंट पूछ जा सकता है आपसे, कुछ जैसे जो RR मूवी से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी, उन्होंने निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है। इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द कंट्रीज फर्स्ट एवर ग्रैंड पिक्स अवार्ड एट दी 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। शी वॉन द अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, बी गर्ल्स विल बी गर्ल्स, सी है आफ्टरनून क्लाउड्स और डी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ये है हमारी पायल कपाड़िया जिनको इनकी जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस में ग्रैंड पिक्स में अवार्ड मिला है पहला। तो पायल कपाड़िया ने स्क्रिप्ट से ने रचा इतिहास, ऑल वी इमेजिन एज लाइट इन कांस में ग्रैंड पिक्स जीता है। भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने 77वें कान फिल्म महोत्सव में देश का पहला ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने मलयालम हिंदी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट इनमें कनी कुछ रुति और दिव्या प्रभा मुंबई में काम करने वाली नर्सों की भूमिका में है। फिल्म में छाया कदम और हृदु हारून भी हैं। तो और देखते हैं, तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए इनको ग्रैंड पिक्स अवार्ड मिला है, भारत का पहला भी है। किस संगठन ने अपने सभी के लिए स्वास्थ्य जनादेश को स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड फॉर टू सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस इट्स हेल्थ फॉर ऑल मैंडेट। ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है हमारा जो है WHO का है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, इन्वेस्ट इन WHO, ये WHO का इनिशिएटिव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सतत वित्त पोषण के लिए पहली बार निवेश का दौर शुरू किया है। WHO ने अपने स्वास्थ्य हेतु सभी के लिए जनादेश को स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब संगठन 2028 तक अपने वित्त पोषण के तरीके में परिवर्तन करना चाहता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड WHO से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसका गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो प्रथम राष्ट्रपति या थे एंड्रीजा स्टाम्पार थे। महानिदेशक इसके हैं टेड्रोस एडनॉम, इथियोपिया के हैं जो रिसेंट में है। और इसके उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन, भारतीय। सदस्य इसमें कितने हैं, 194। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट मैंने बताई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम में 54 प्रतिनिधियों में नामित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैज़ बीन नेम्ड अमंग द 54 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मल्टीकल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम।
ऑप्शन ए है रवि शास्त्री, बी है चेतन शर्मा, सी है राहुल द्रविड़ और डी है महेंद्र सिंह धोनी। एंड द करेक्ट आंसर इज रवि शास्त्री। तो रवि शास्त्री को जो है ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक पहल में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को पाकिस्तान और भारत के पूर्व स्टार वसीम अकरम और रवि शास्त्री को अपने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम के 54 प्रतिनिधियों में शामिल किया। 54 लोग हैं, उनमें से शामिल किया गया है हमारे भारत से रवि शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 एलीट यूथ लीग 2023-24 का खिताब जीता है? विच टीम हैज़ वॉन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 एलीट यूथ लीग टाइटल? तो इसका आंसर है हमारा क्लासिक फुटबॉल अकेडमी। तो क्लासिक फुटबॉल अकेडमी ने जो है वो जो है जीता है 17 एलीट यूथ लीग का खिताब जीता है। क्लासिक फुटबॉल अकादमी ने गोवा के नागांव पंचायत ग्राउंड में सुदेवा दिल्ली एफसी को 2-1 से हराकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 17 एलीट यूथ लीग का खिताब जो है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन में, किस कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? विच कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25? ऑप्शन ए है रिन्यू पावर, बी है एनएचपीसी, सी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी और डी है एनटीपीसी लिमिटेड। तो आंसर है हमारा एनएचपीसी ऑनर्ड विद द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 एंड इसको पुरस्कार मिला है। और एनएचपीसी को ये पुरस्कार उसके कर्मचारियों के कौशल विकास, ईएसजी, हस्तक्षेप, DE&LI पहल, निरंतर तकनीकी उन्नयन के लिए ये पुरस्कार मिल रहा है। तो अभी जो हाल के जो भी पुरस्कार थे, अवार्ड्स थे, उनको देख लेते हैं। यूके का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है किसे मिला है आरती को, यूपी से, जो बहराइच से थी, कल मैंने बताया था। खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार, ये भी मैंने बताया था, ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। तो ये आप रिवाइज करते जाइए जो भी अवार्ड्स मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जैनी एपनबेक और माइकल हॉफमैन को मिला है। प्रतिभा विकास के लिए ATD बेस्ट अवार्ड 2024 NTPC लिमिटेड को मिला है। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड चंद्रकांता सतीजा को मिला है। तो ये रिसेंट अवार्ड्स थे जो अभी न्यूज़ में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, PDF से लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। आज का टेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।